रात की मुट्ठी में सुबह भी है, बस शर्त ये है कि पहले जी भर कर अंधेरा तो देख लो। देखिए होता क्या है, शाम होती है पहले, फिर उसके बाद रात होती है, एक निश्चित समय तक जो है रात हुई रहती है, फिर उसके बाद फिर सवेरा निकलता है। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि पहले आप स्ट्रगल करना स्टार्ट करते हैं, मेहनत करते हैं, एक दो बार फेल होते हैं या फिर कुछ लोग पहली बार में ही सफलता प्राप्त कर लेते हैं। तो देखिए जीवन में कठिनाइयाँ तो आती रहती हैं, और अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो देखिए थोड़ी बहुत कठिनाइयाँ आएँगी, एक आध बार आप विफल भी होंगे, लेकिन उससे आपको हताश नहीं होना है। आपकी इस विफलता के बाद सफलता यानी कि सुबह ज़रूर आएगी। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे 20 सितंबर के करंट अफेयर पे। और देखिए आज की वीडियो में टोटल हम 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे, और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर हम पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। और इस वीडियो के लास्ट में आपका एक टेस्ट दिया जाएगा, तो इस टेस्ट को जरूर दीजिएगा। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर को। सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के करंट अफेयर सभी क्वेश्चन के क्षेत्रों की। देखिए क्वेश्चन का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस कंपनी ने नए संसद भवन को बनाने का ठेका 861.90 करोड़ रुपए की बोली लगाकर हासिल किया। तो देखिए इस कंपनी का नाम है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। और दूसरा था कि हाल ही में केंद्र सरकार ने बिहार के किस शहर में एम्स की स्थापना करने की घोषणा की है। तो देखिए बिहार का ये शहर आपका दरभंगा है। और तीसरा था कि वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे यानी कि विश्व रोगी सुरक्षा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए ये तिथि आपकी है 17 सितंबर। और चौथा था कि हाल ही में कपिला वात्स्यायन का निधन हो गया, ये किस क्षेत्र की प्रख्यात विद्वान थी। तो देखिए जो आपकी कपिला वात्स्यायन है, ये जो है भारतीय शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र की प्रख्यात विद्वान थी। और पांचवा था कि ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म नाइन स्टैक्स ने जो है किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो देखिए ये क्रिकेटर आपके हैं सुरेश रैना। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना की शुरुआत की। तो देखिए ये राज्य आपका है गुजरात। गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी, हाल ही में इन्होंने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना को लॉन्च किया। देखिए जो आपका मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना है, तो इस योजना के तहत गुजरात राज्य में जितनी भी महिलाओं के स्वयं सहायता समूह हैं उनको जो है ब्याज मुक्त ऋण यानी कि लोन प्रदान किया जाएगा। और देखिए जो आपका MMUY यानी कि मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना है, तो इसके अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में, गुजरात की बात हो रही है यहाँ पे, तो गुजरात के शहरी क्षेत्रों में 50,000 संयुक्त देयता और अर्निंग समूह का गठन किया जाएगा। और इसी तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में भी 50,000 ऐसे समूह बनाए जाएंगे। तो याद रखिएगा कि जो आपका मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना है ये गुजरात राज्य से संबंधित है। और देखिए जो आपका गुजरात राज्य है, तो गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात की पॉपुलेशन है 6.27 करोड़। और यहाँ के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत, और गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम है विजय रूपाणी। दूसरा प्रश्न है कि डेटन लिटरेरी पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 किसने जीता। तो देखिए जो आपका डेटन लिटरेरी पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 है, इसको जीता है मार्गरेट एटवुड ने। देखिए जो कि मार्गरेट एटवुड है, ये जो है एक लेखिका है, और ये जो है कथा, गैर काल्पनिक निबंध और हास्य पुस्तकों की विपुल लेखिका है, ठीक है। और इनको जो ये अवार्ड दिया गया है डेटन लिटरेरी पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020। देखिए ये अवार्ड जो है इसका नाम एक दिवंगत अमेरिकी राजनयिक के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 1995 में बोस्नियाई शांति समझौते की अगुवाई की थी। और देखिए जो आपका ये डेटन लिटरेरी पीस प्राइज है, तो ये पुरस्कार शांति, सामाजिक न्याय और वैश्विक समझ को बढ़ावा देने के लिए साहित्य की शक्ति को चिन्हित करने के लिए प्रदान किया जाता है। तो इसको आप याद रखेंगे, लेकिन जो सबसे खास बात एक लाइन में दिमाग में फिट कर लीजिए कि मार्गरेट एटवुड को दिया गया डेटन लिटरेरी पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020। तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा पर ब्रिक्स देशों के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों की किस क्रम की बैठक आयोजित हुई। तो देखिए अभी हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा पर ब्रिक्स देशों के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों की 10वीं बैठक का आयोजन किया गया था, और ये आयोजन वर्चुअल यानी कि ऑनलाइन किया गया था। और इसमें भारत के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल, इन्होंने भारत की तरफ से जो है भारत की लीडरशिप की। और जो आपका ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की जो ये 10वीं बैठक थी, तो देखिए ये जो है ब्रिक्स के वर्तमान अध्यक्ष रूस के द्वारा आयोजित की गई थी। और मैंने आपको बता ही दिया कि अजीत डोभाल ने इसमें जो है भारत की तरफ से भारत का लीडरशिप किया था। देखिए जो आपका ये ब्रिक्स है, तो ब्रिक्स के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। देखिए ब्रिक्स जो है ये 5 देशों का समूह है,
BRICS, ठीक है। तो इसमें बी का मतलब है ब्राज़ील, आर का मतलब है रसिया यानी कि रूस, आई का मतलब इंडिया यानी कि भारत, सी का मतलब चाइना यानी कि चीन और एस का मतलब साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका है। तो ब्रिक्स जो है ये 5 देशों का समूह है और इन्हीं 5 देशों में एक देश है रूस यानी कि रसिया। इसने जो है अभी हाल ही में ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार समूह के 10वीं बैठक का जो है अभी हाल ही में आयोजन किया था वर्चुअल। और चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किस बैंक ने एक वर्टिकल इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस की शुरुआत की है। तो देखिए ये बैंक आपका बंधन बैंक है। याद रखिएगा कि बंधन बैंक जो है इसने अभी हाल ही में एक नए वर्टिकल इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस की शुरुआत की है और इस नई वर्टिकल एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस को जो है ग्राहकों को अनबैंक अंडर बैंक सेगमेंट की उभरती जरूरतों की सहायता करने के लिए लॉन्च किया गया है। और देखिए ये वर्टिकल उद्यमी बनने की चाह रखने वाले जितने भी कस्टमर्स होंगे बंधन बैंक के, ठीक है, तो उन ग्राहकों की यात्रा में इस सेगमेंट का समर्थन करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। और इसके अलावा ये जो है अपने कस्टमर्स को माइक्रो फाइनेंस यानी कि माइक्रो लोन के अलावा वर्टिकल माइक्रो होम लोन, माइक्रो मार्केट लोन और माइक्रो एंटरप्राइजेज लोन भी प्रदान करेगा। कौन? बंधन बैंक अपने इस नए वर्टिकल इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस की शुरुआत के बाद, ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। और देखिए जो आपका बंधन बैंक है इसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। इसके सीईओ हैं चंद्रशेखर घोष और इसकी स्थापना चंद्रशेखर घोष ने 2001 में की थी। वर्तमान में बंधन बैंक के चेयरपर्सन हैं अनु कुमार सिन्हा। और पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में बाबू सिवान का निधन हो गया, ये क्या थे। तो देखिए जो आपके बाबू सिवान है ये जो है एक तमिल फिल्म निर्देशक थे। याद रखिएगा बाबू सिवान कौन थे? एक तमिल फिल्म निर्देशक थे। और छठा प्रश्न है कि हाल ही में किस बैंक ने ग्राहक सेवाओं का विस्तार करने के लिए आई लीड 2.0 सिस्टम लॉन्च किया है। तो देखिए ये बैंक आपका है केनरा बैंक। इसने हाल ही में अपने ग्राहक सेवाओं का विस्तार करने के लिए आई लीड 2.0 सिस्टम को लॉन्च किया है। और देखिए जो आपकी सार्वजनिक क्षेत्र की ऋणदाता बैंक है केनरा बैंक, इसने लीड मैनेजमेंट सिस्टम आई लीड 2.0 यानी कि इंस्पायरिंग लीड सिस्टम वर्जन 2.0 को लॉन्च किया हाल ही में। और ये प्रणाली जो है ये ग्राहकों के लिए कहीं भी कभी भी की तर्ज पर अपनी सेवाओं को प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। तो ये सारी डिटेल्स शेयर किएगा और केनरा बैंक के बारे में जान लीजिए। देखिए केनरा बैंक का मुख्यालय आपका बेंगलुरु में स्थित है। सीईओ है इसके वर्तमान में लिंगम वेंकट प्रभाकर और इसकी स्थापना अमीबाल सुब्बा राव पाई ने किया था। और कब किया था? 1 जुलाई 1906 को। तो बहुत पुराना बैंक है केनरा बैंक। और सातवां प्रश्न है कि हाल ही में किस व्यक्ति को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। तो देखिए ये केंद्रीय मंत्री आपके हैं नरेंद्र सिंह तोमर जो कि भारत के केंद्रीय कृषि मंत्री हैं वर्तमान में। और इन्होंने इस पद पर हरसिमरत कौर बादल का स्थान लिया है। देखिए अभी हाल ही में हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा दे दिया था अपने पद से। तो अभी भारत के जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, इन्होंने अनुच्छेद 75 के खंड 2 के तहत इनका इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया था। तो इनके इस्तीफे के बाद नरेंद्र सिंह तोमर को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया। आठवां प्रश्न है कि हाल ही में किस व्यक्ति को यूएन की 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स की सूची में शामिल किया गया है। तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं उदित सिंघल। देखिए आपकी जो भारतीय युवा हैं उदित सिंघल, इनको जो है सतत विकास लक्ष्यों यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स के लिए चुना गया है। और जो आपके उदित सिंघल हैं, देखिए ये जो है ग्लास टू स्टैंड के संस्थापक हैं जो कि दिल्ली में कांच के कचरे की चुनौती से निपटने के लिए एक शून्य अपशिष्ट पारिस्थितिकी तंत्र पर आधारित पहल है। तो ये डिटेल्स याद रखिएगा। लेकिन जो सबसे खास बात है कि 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स की सूची में शामिल किसको किया गया है? उदित सिंघल को, ठीक है। और उदित सिंघल को जो है सतत विकास लक्ष्यों यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स के लिए चुना गया है। नवा प्रश्न है कि विश्व बैंक के 2020 के मानव पूंजी सूचकांक में भारत की रैंक क्या है। तो देखिए विश्व बैंक के 2020 के मानव पूंजी सूचकांक में भारत की रैंक 116वीं है। और इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में बात कर लेते हैं। 2020 का जो ये मानव पूंजी सूचकांक है, देखिए मानव पूंजी सूचकांक को ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स कहते हैं अंग्रेजी में। और आपको बता दूं भारत ने वार्षिक मानव पूंजी सूचकांक में 116वां स्थान प्राप्त किया हाल ही में। और पिछले साल भारत इस सूचकांक में 115वें स्थान पर था। और देखिए ये सूचकांक जो है ये पूरी दुनिया में मानव पूंजी के प्रमुख घटकों को मापता है। देखिए आप बता दूं इससे पहले 2020 से पहले ये सूचकांक कब जारी किया गया था? 2018 में, ठीक है, यानी कि 2 साल पहले। तो 2018 में क्या हुआ था? देखिए 2018 में भारत का स्कोर
0.44 था, लेकिन अब ये 2020 में बढ़कर 0.49 हो गया है। देखिए जो आपका ये मानव पूंजी सूचकांक 2020 है, इसमें 174 देशों के स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी आंकड़ों को शामिल किया गया है। तो देखिए किसी भी सूचकांक में कितने देशों को शामिल किया गया एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम बात कर रहे हैं ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स की, यानी कि 2020 के मानव पूंजी सूचकांक की। तो इसमें जो ये डाटा तैयार किया गया है 174 देशों के स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी आंकड़ों को इसमें जो है शामिल किया गया था। और कौन सा देश इसमें नंबर 1 पे रहा, कौन सबसे आखिरी में रहा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आपको बता दूं, सबसे पहले ये सूचकांक इससे पहले 2018 में जारी किया गया था और इस सूचकांक में सिंगापुर को जो है वर्तमान में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। यानी कि 2020 के ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में सिंगापुर पहले स्थान पर है। और इसके बाद फिर आपका हांगकांग है दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर आपका जापान है, चौथे नंबर पर दक्षिण कोरिया है और चौथे नंबर पर आपका जो है कनाडा जो है आपका 5वें स्थान पर है। ठीक है, तो पहले स्थान पर आपका कौन हो गया ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में सिंगापुर, दूसरे स्थान पर हांगकांग, तीसरे स्थान पर जापान, चौथे स्थान पर दक्षिण कोरिया और कनाडा जो है आपका 5वें स्थान पर है। और देखिए इस सूचकांक में सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक को जो है सबसे अंतिम यानी कि 174वां स्थान प्राप्त हुआ है। यानी कि ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में सबसे खराब परफॉर्मेंस किसकी रही, जो आपका सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक नामक एक देश है उसका। और देखिए फिर जो आपका सबसे खराब देशों की लिस्ट तैयार करेगा नीचे से 174वें पोजीशन से, तो उसके बाद फिर 173वां पोजीशन आपका आता है। तो 173वें पोजीशन पे आपका चार्ट रहा, 172वें पोजीशन पर आपका दक्षिणी सूडान रहा, 171वें पोजीशन पर आपका नाइजर रहा और फिर माली रहा आपका 170वें पोजीशन पर। तो ये जो आपको लाइनें दो मिली हैं, ये जो है सबसे खराब परफॉर्मेंस करने वाले जो है देशों की सूची है। और देखिए जो आपका ये ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स है यानी कि मानव विकास सूचकांक है, इस सूचकांक में भारत को 116वां स्थान स्कोर 0.49 प्राप्त हुआ है। जबकि वर्ष 2018 में भारत जो है ये 157 देशों में 115वें स्थान पर था। और देखिए भारत के पड़ोसी देशों में श्रीलंका 71वें स्थान पर है, नेपाल 109वें, भूटान 121वें तथा पाकिस्तान 144वें स्थान पर है। देखिए ब्रिक्स देशों में भारत के अलावा चीन को 45वां, रूस को 41वां, ब्राज़ील को 91वां और दक्षिण अफ्रीका को 135वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर लीजिएगा, ये सारे आंकड़े एग्जाम में पूछे जाएंगे। 10वां प्रश्न है कि जिबूती आचार संहिता जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया था, ये किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो देखिए जो आपका जिबूती आचार संहिता है ये समुद्री मामलों से संबंधित है। और देखिए 16 सितंबर की बात है, 16 सितंबर 2020 को भारत एक पर्यवेक्षक के रूप में अभी हाल ही में इस जिबूती आचार संहिता में शामिल हो गया है। देखिए जो आपका जिबूती आचार संहिता है इसको जिद्दा संशोधन भी कहा जाता है और ये एक क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा सहयोग समझौता है। इसे 2008 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के द्वारा स्थापित किया गया था। तो जिबूती आचार संहिता के बारे में याद रखिएगा, भारत को अभी हाल ही में इस जिबूती आचार संहिता में जो है एक पर्यवेक्षक के रूप में शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये थे आपके 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आज के। और अब हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए आज बहुत सारे लोगों का यूपी पीसीएस में समीक्षा अधिकारी का पेपर होगा, तो उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप अपने तरीके से जितना भी बेस्ट हो करके आएँ और आप सफल हो अपने एग्जाम में। तो ये मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। देखिए आज की क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न आपके लिए कि वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे यानी कि विश्व जल निगरानी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, आंसर बताइए। और दूसरा प्रश्न आपके लिए कि इंटरनेशनल इक्वल पे डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, आंसर बताइए। और तीसरा है कि वर्ल्ड बम्बू डे यानी कि विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है, उत्तर बताइए। और चौथा है कि ऑल इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की समग्र खुशहाली रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन है, आंसर बताइए। और पांचवा आपके लिए कि आज़ादी फ्रीडम फैसिज्म फिक्शन नामक पुस्तक को किसने लिखा है। देखिए ये पांचों प्रश्न बहुत ही चुनिंदा थे और कल का वीडियो देख के इनको रिवाइज कर डालिएगा। तो इसी के साथ आज का करंट अफेयर समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे। कल के करंट अफेयर वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत।